हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं DBMS, जो आपके इसमें IT ट्रेनिंग ऑफिसर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके साथ साथ CPCT वगैरह एग्जाम में भी इसका यूज़ हो इसमें CPCT एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिनमें कंप्यूटर आता है उन सब में ही DBMS से क्वेश्चन आते हैं। तो DBMS का पहले तुम्हें फुल फॉर्म पता होना चाहिए और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं DBMS से। इसका फुल फॉर्म जो होता है बहुत सिंपल से ही होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है डेटाबेस DBMS कैसा सॉफ्टवेयर, तो आपको याद रखना है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को मैनेज करता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। DBMS आपका कैसा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो डेटा को मैनेज करने में इसमें सारे काम आ जाएंगे। जैसे डेटा को अपन क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एडिट करना, सारे के सारे काम किस में आ जाते हैं? मैनेज करने में ही आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है इसका यूज़ जो होता है DBMS, जैसे अनेक सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं तो इस सब DBMS सॉफ्टवेयर का निर्माण भी करवाती हैं। ठीक है ना, मतलब इसको क्रिएट भी करवाती है, बनवाती हैं अपने अकॉर्डिंग कि उन्हें किस हिसाब से उसका यूज़ करना है। मोस्टली इसका कंपनी जगह जैसे बैंक वगैरह में इसका यूज़ होता है DBMS का। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सिक्योरिटी होती है ना DBMS सॉफ्टवेयर में, उसमें हाई सिक्योरिटी होती है। इस वजह से इसलिए हम इस जो सॉफ्टवेयर है इसको डेवलप भी करवा सकते हैं। ठीक है, DBMS सॉफ्टवेयर काफ़ी सारी कंपनियां बनवा सकती हैं, जैसे जिसको अपने अकॉर्डिंग बनवाना है, ऑफिस के अकॉर्डिंग, बैंक वगैरह हो सकती हैं, और भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है DBMS की लैंग्वेज कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है जो इसकी लैंग्वेज है SQL है। और इसी में आपकी एक और लैंग्वेज आ जाती है ओरेकल लैंग्वेज। ठीक है, DBMS में अगर आपसे पूछे जाते हैं इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर कौन से, तो आपको सॉफ्टवेयर भी इसमें याद रख लीजिए। जैसे माई एक्सेस आ जाता है, वो भी आपका DBMS सॉफ्टवेयर। अगर आपसे पूछा जाता है MS एक्सेस को किसने बनाया था, तो आप इसको भी याद रख लीजिए। इसको किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाया। ओरेकल जो है इसको ओरेकल ही ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। और इसी के बाद अगर आपसे MySQL आ जाता है, तो MySQL को भी ओरेकल ने ही बनाया है। इसके बाद एक होता है DB2, डेटाबेस 2। इसको किसने बनाया? इसको IBM कंपनी ने बनाया है। ठीक है, आप इसको भी याद रख लें। एक्चुअली में क्या होता है कि आपको हो सकता है SQL सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया जाए और फिर पूछा जाए सेकंड टाइम कि किस कंपनी ने इसको ऑर्गेनाइज किया, तो सॉफ्टवेयर हो गया, कंपनी के नाम आपके यहाँ पे आ जाएगा। एक होता है आपका SQL सर्वर 2005। इसको किसने बनाया? इसको माइक्रोसॉफ्ट में ही डेवलप किया है, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। और जैसे कि SY होता है इसमें, इसको IBM कंपनी ने बनाया है। तो कौन कौन से IBM ने बनाया है? DB2 बनाया है, और SY को भी किसने बनाया है? IBM ने ही बनाया। SQL सर्वर 2005 को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। MS एक्सेस को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। ओरेकल को ओरेकल ने ही बनाया। MySQL को भी ओरेकल ने ही बनाया। अगर आपसे पूछा जाता है SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है SQL कैसा सॉफ्टवेयर, तो आपको याद रखना है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कैसा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में क्या होती है, जो SQL की जो कोडिंग है ना, वो हर यूज़र के लिए बहुत आसानी से अवेलेबल रहेगी। मतलब किसी भी चीज़ को उसमें चेंजेस कर सकते हैं अगर ओपन सोर्स है। अगर ओपन सोर्स रहता है तो कैसा रहता है, मोस्टली जो आपके सॉफ्टवेयर रहते हैं फ्री रहते हैं। अगर आपका क्लोज सोर्स होता है तो उसमें जो होती है कोडिंग, एक तो आपको मतलब यूज़र को अवेलेबल भी नहीं होती है, क्लाइंट को ना उसमें वो कुछ चेंजेस कर सकता है, उसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ता है। जबकि ओपन सोर्स में क्या होता है कि अपन को इसमें कुछ भी पेमेंट वगैरह नहीं करना पड़ता, सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल रहती है। अगर आपसे इसकी में पूछे जाते हैं कि डेटा कितने टाइप का होता है, तो डेटा के टोटल कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप होते हैं, आप इसको भी याद रख लीजिएगा। डेटा के टोटल कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप होते हैं। पहला टाइप जो होता है अपना न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या हो जाता है, वैल्यू आ जाती है। सबसे पहले होता है आपका न्यूमेरिक डेटा। इसमें क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे आपके न्यूमेरिक में आता है। सेकंड जो होता है आपका होता है अल्फ़ाबेट। इसमें क्या होता है अल्फ़ाबेट डेटा में, ए से लेकर जेड तक जितने भी वर्ड होते हैं ना, 26 26 वो किस में आते हैं? अल्फ़ाबेट में। थर्ड होता है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक।
इसमें क्या आ जाता है, इसमें आपके नंबर भी आ जाता है 0 to 9 में, और A to Z में आपके कैपिटल जो वर्ड होते हैं, सॉरी जो वर्ड होते हैं जितने भी, वो सारे के सारे इसमें वर्ड आ जाते हैं। इसके बाद होता है आपका वीडियो डेटा। वीडियो डेटा में क्या हो जाता है, जैसे आपकी मूवीज़ हो गई, कार्टून वीडियो हो गई, वो सारे के सारे आपके किस में आ जाता है, वीडियो में। जितना भी वीडियो से रिलेटेड होता है ना, वो सारे सारे इसमें आ जाता है। वो जल चित्र जैसे चलती हुई चीज़ें जो मूविंग वाली आ जाती है, वो किस में आ जाती है, वीडियो में आ जाती है। इसके बाद होता है साउंड डेटा। जैसे आपकी म्यूज़िक फाइल आ जाएंगे, इसमें क्या आएगा, म्यूज़िक फाइल, क्योंकि सॉन्ग वगैरह जो आते हैं किस में आ जाते हैं, इसमें म्यूज़िक हो गया, सॉन्ग हो गया, सारे के सारे किस में आ जाएंगे, साउंड में ही आ जाएगा। एक होता है आपका ग्राफिकल डेटा। ग्राफिकल में क्या होता है, जितनी भी आपकी पिक्चर्स होती हैं ना ग्राफिक्स में, वो सारी की सारी आपकी ग्राफिक्स डेटा में आ जाती हैं। पिक्चर हो गई और भी काफ़ी चीज़ें, एल्बम वगैरह आपकी जितनी भी आ जाती है, वो सारे के सारे किस में आ जाती है, ग्राफिकल डेटा में ही आ जाता है। अगर आपसे इसी में कुछ इससे रिलेटेड वर्ड वगैरह भी होते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कि DBMS का सबसे छोटा डेटाबेस क्या होता है, सबसे छोटा डेटा क्या होता है, तो आपको याद रखना है जिसका सबसे छोटा डेटा होता है वो फील्ड होता है। आप इसको भी याद रख लीजिए, जैसे एलिमेंट ऑफ डेटाबेस। पहले तो अगर आपसे पूछा जाता है डेटा क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, अनऑर्डर। अनऑर्डर चीज़ों को ही क्या बोला जाता है, डेटा बोला जाता है, ठीक है। अनऑर्डर हो जाएगा, अनऑथोराइज हो जाएगा, अनमैनेज, इन सबको क्या बोलते हैं, हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपन डेटा के ऊपर प्रोसेस करते हैं, तो डेटा के ऊपर प्रोसेस करने के बाद आपका डेटा किस में चेंज हो जाता है, आपका जो डेटा होता है इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। डेटा को प्रोसेस करने पर किस में चेंज होता है, इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। इसमें आपको बताया एलिमेंट ऑफ डेटाबेस में, तो एलिमेंट ऑफ डेटाबेस में आपका क्या होता है, फील्ड होता है। जो आपकी डेटाबेस की सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, फील्ड होती है, डेटाबेस की सबसे छोटी यूनिट। इसमें क्या होता है, यह जो डेटा होता है निश्चित होता है, ठीक है। इसके बाद आपका होता है सेकंड नंबर पे रिकॉर्ड। तो इसको क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ फील्ड को बोला जाता है। फील्ड में क्या होता है, अनऑथोराइज डेटा होता है, अनऑर्डर डेटा होता है आपका, ठीक है। इसमें तो इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फील्ड होता है। कलेक्शन ऑफ फील्ड को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं रो और कॉलम में जो फील्ड होती है, रो एंड कॉलम को भी इसमें क्या बोला जाता है, फील्ड बोला जाता है, ठीक है। आप इसको भी याद रख सकते हैं। इसके बाद होता है फाइल। तो फाइल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपकी मेन कंपोनेंट होती है वो तीन ही होती है। अगर आपको इसके बाद भी कुछ पूछा जाता है, तो आपको इसमें याद रखना है, फाइल के बाद जो आपका आ जाता है डेटाबेस आ जाता है। अब डेटाबेस क्या होता है, एक जैसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक जैसी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। अगर आपसे इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता तो आप इसको भी याद रख सकते हैं यहाँ से। सबसे छोटी यूनिट जो आ जाती है, पहले बिट आ जाती है, फिर इसके बाद क्या आता है, कैरेक्टर आता है, ठीक है। कैरेक्टर के बाद अपन किसको यहाँ पे फिल करते हैं, फील्ड आ जाती है। फील्ड के बाद किसको आ जाते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड के ऊपर आ जाते हैं। फाइल आ जाती है, फाइल के बाद हमारे क्या आ जाते हैं, यहाँ पे डेटाबेस आ जाता है, ठीक है।
यहाँ पे बिट जो होती है किसमें 0 और 1 में होता है, इसको क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट कहा जाता है बिट को। कैरेक्टर में अगर आपसे पूछा जाता है तो एक बाइट में जो होते हैं ना, यहाँ पे जो कैरेक्टर होता है एक बाइट का होता है, उसे एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। जैसे आपको पता होगा 4 बिट से क्या बनता है, आपका निबल बनता है, तो 8 बिट से क्या बन जाता है, हमारा एक बाइट बन जाता है। अगर जैसे आपको फील्ड पूछा जाता है तो यहाँ पे रो कॉलम के अंदर जो चीज़ें भी लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड के अंदर लिखते हैं, ठीक है। फिर रिकॉर्ड आ जाती है, जो अपन टेबल यहाँ बनाते हैं, टेबल को यहाँ रिकॉर्ड बोला जाता है। अगर फाइल भी पूछा जाता है तो फाइल क्या होती है, एक जैसी इंफॉर्मेशन को फाइल होती है, और सॉरी एक जैसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे फाइल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे फाइल कर लेना, जैसे यहाँ पे कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड था ना, इसमें सेम डेटा टाइप रहेगा तो फाइल में आ जाता है। अगर आपसे डेटाबेस बोला जाता है तो डेटा, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे एक जैसी इंफॉर्मेशन क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे फाइल बोलते हैं, और फाइल के कलेक्शन को हम यहाँ पे क्या बोले, जैसे एक जैसी फाइल हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। एक जैसी फाइल के कलेक्शन को क्या बोला जाता है, डेटाबेस बोला जाता है। आप इसको भी याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बिट होता है, फिर कैरेक्टर होता है, फील्ड होता है, रिकॉर्ड होता है, फाइल होती है, डेटाबेस। अगर आपसे पूछा जाता है डेटाबेस की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो आपको याद रखना फील्ड होती है, ठीक है ना। फील्ड को अपन ही सबसे छोटी यूनिट होती है। और इसके बाद जो होता है आपकी, इसमें DBMS में कुछ वर्ड होते हैं DBMS इससे रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं, इसी में आपका एक और होता है RDBMS। इसका DBMS का जो नेम रहेगा सेम रहेगा, लेकिन इसमें R का जो नेम आ जाता है वो किससे आ जाता है, रिलेशनल। रिलेशनल यहाँ हम किसको बोल रहे हैं, टेबल को बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी याद रख लीजिए। मतलब इसमें क्या होता है, जो भी डेटा होता है ना DBMS में, डेटा को हम किसके थ्रू मैनेज करते हैं, टेबल के थ्रू मैनेज करते हैं। या आप इसमें बोल सकते हैं डेटाबेस में जो भी काम होता है ना, एक टेबल से दूसरे टेबल को जोड़ने के लिए RDBMS का यूज़ करते हैं। इसका ऐसे लिख लीजिएगा, एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ने के लिए एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम RDBMS का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रही, जो DBMS से रिलेटेड कुछ वर्ड होते हैं ना, और कुछ की होती है, मैं अब उनके बारे में आपको बताया। तो पहले हमें क्या लिखना है, वर्ड रिलेटेड टू DBMS, वर्ड्स रिलेटेड टू DBMS, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लिख रहे हैं किसके बारे में लिख रहे हैं, टपल के बारे में लिख रहे हैं। टप्पल हम किसको बोलते हैं, तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, टप्पल हम किसको बोलते हैं, रो को हम क्या बोलते हैं, टप्पल बोलते हैं। रो को हम क्या बोलते हैं, टप्पल बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे बोला जाता है एट्रीब्यूट, तो कॉलम को हम क्या बोलते हैं, कॉलम को हम यहाँ पे एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो टपल हम किसको बोल रहे हैं, रो को ही बोलते हैं। और रो को ही हम और क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं। आप इसको भी याद रख लीजिएगा, रिकॉर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। और फील्ड को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉलम भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है फील्ड किसको बोला जाता है, तो आपको कॉलम लगाना है। अगर रिकॉर्ड के लिए पूछा जाता है तो रिकॉर्ड को हम किस में बोलते हैं, रो के अंदर बोलते हैं। रो को हम रिकॉर्ड बोलते हैं, जबकि एट्रीब्यूट को कॉलम बोलते हैं, जबकि टपल को ही हम क्या बोल रहे हैं, रो बोल रहे हैं। तो आप इसको भी अच्छे से समझ लो। अगर आपसे पूछा जाता है एंटिटी क्या होती है, तो आपको याद रखना है टेबल को ही हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, टेबल को एंटिटी कहा जाता है। और टेबल को ही क्या बोला जाता है, रिलेशन भी बोला जाता है। टेबल को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपसे बोला जाता है डेटा रिडंडेंसी क्या होती है, डेटा रिडंडेंसी यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो डेटा होता है ना, डेटा का बार बार दो बार से ज़्यादा लिखने को हम डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी डेटा को मतलब दो बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो डुप्लीकेट होगा कितने बार होगा डेटा का, सिर्फ दो बार होगा। इसका जो रिपीटेशन होगा ना, रिपीटेशन डेटा का कितने बार होना चाहिए, दो बार होना चाहिए। किसी भी
डेटा को 2 बार से ज़्यादा लिखने को क्या बोला जाता है? डेटा रिडंडेंसी बोला जाता है। और इसी में आपका एक होता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी ठीक है। डेटा जो कंसिस्टेंसी होती है, इसमें जो डेटा होता है, मान लीजिए आपका जैसे यहाँ पे हमने 2 जगह अपना डेटा स्टोर किया है। अगर हमने 2 जगह डेटा स्टोर कर लिया और हमारे एक डेटा में कुछ चेंजेस हो, मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। अब हमने फॉर्म का एक आपका सर्वर पे आपका वो स्टोर हो गया, दूसरी जगह आपका आपके सिस्टम में ही चेंज हो गया, आपके सिस्टम में स्टोर हो गया। तो हमने क्या किया, जैसे हमारे फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो हमने फॉर्म को अपना सही कर लिया, लेकिन हमने जो अपनी फॉर्म के सही कर लिया वो कहाँ पे सही कर लिया, सिर्फ अपने ही सिस्टम में कर लिया। जबकि जो उसका मेन चेंजेस है वो कहाँ पे, सर्वर में, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो सर्वर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ हमारे सिस्टम में चेंज हो गया, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी डेटा एक बार से ज़्यादा कहीं पर लिखा स्टोर जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक बार ही, उसमें सिर्फ एक जगह परिवर्तन होता है, मतलब दोनों जगह चेंजेस नहीं होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेटा को 2 जगह स्टोर करने पर, 2 जगह पर स्टोर करने पर और उसमें चेंज करने पर, एक ही डेटा, एक ही डेटा या एक जगह चेंज होना, या एक जगह के डेटा का चेंज होना, डेटा कंसिस्टेंसी कहलाती है, ठीक है। तो आपको जो क्या आ जाता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। अगर आपसे वही पूछा जाता है कि कोऑर्डिनरी क्या होता है, कोऑर्डिनरी, ठीक है। तो हम इसमें क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनरी किसको बोला जाता है, टेबल में जितने भी रो होंगे, ठीक है, जितने भी रो होगा उसको हम मतलब कितने भी रो हो सकते हैं आपके, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनरी बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ रो को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनरी बोला जाता है। वही आपसे पूछा जाता है डिग्री क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। मतलब टोटल जितने भी आपके कॉलम होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रो को हम क्या बोला है, कोऑर्डिनरी बोला है, जबकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम को हम क्या बोल रहे हैं, डिग्री बोल रहे हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है नल क्या होता है, तो एम्प्टी कॉलम को ही हम क्या बोलते हैं, नल बोलते हैं। मतलब खाली जो स्पेस है ना, खाली कॉलम हो गया, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, या एट्रीब्यूट हो सकता है। पहली बात तो कॉलम को ही एट्रीब्यूट बोला जाता है, तो कॉलम को जब एट्रीब्यूट बोलते हैं तो उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे नल वैल्यू बोल रहे हैं। एम्प्टी कॉलम होना चाहिए, या फिर आपका क्या हो सकता है, एट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, नल बोलते हैं। और इसी में एक होता है आपका प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, डेटा जो भी आपका डेटा होती है उसकी गोपनीयता, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा प्राइवेसी। उसको सिक्योर करना, मतलब उसको किसी को भी नहीं बताना, वो आपकी प्राइवेसी में। जबकि सिक्योरिटी क्या होती है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं पढ़ा जाना, उसकी सिक्योरिटी रखना। इसी में आपका एक और होता है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी किसको बोला जाता है, अनऑथराइज, क्या होता है, अनऑथराइज, अनऑथराइज यूज़र के द्वारा, सॉरी इसमें अनऑथराइज नहीं, ऑथराइज जो यूज़र होता है ना,
ऑथराइज यूज़र के द्वारा जो डेटा पढ़ा जाता है उसे डेटा सिक्योरिटी होती है, जबकि अनऑथराइज यूज़र के द्वारा डेटा को पढ़ने की कोशिश करने को ही हम क्या बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, वो ज़बरदस्ती उसमें घुसने के लिए मतलब अंदर आने की कोशिश करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं। ठीक है, हैकिंग भी आपकी डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड ही वर्ड होता है, तो इसलिए हम इसी में उसका यूज़ कर रहे हैं। तो डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, ऑथराइज यूज़र के द्वारा डेटा को रीड करना, क्या बोलते हैं, डेटा सिक्योरिटी। जबकि अनऑथराइज यूज़र के द्वारा डेटा को ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करने को हम क्या बोलते हैं, हैकर बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा, जितने भी आपके वर्ड थे उससे रिलेटेड सारे वर्ड हो गए। अब हम इसी में क्या देख रहे हैं, इससे रिलेटेड कीज देख रहे हैं कि कौन कौन सी इसमें की आ जाएंगी। तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है, तो आप इसमें याद रख लीजिए, एक प्रकार का सेट होता है जो किसके ऊपर लागू होता है, एट्रीब्यूट के ऊपर लागू होता है। एट्रीब्यूट हम किसको बोल रहे हैं, कॉलम को बोलते हैं, आप इसको याद रख लीजिए, एट्रीब्यूट को हम कॉलम भी बोलते हैं। एक नियम का समूह होता है जो किसके ऊपर, जिसमें कुछ कंडीशन वगैरह दी जाती है। तो कीज क्या होता है, एक आपका सेट होता है रूल्स का, जिनमें हम कुछ कंडीशन को फॉलो करते हैं, इसमें कंडीशन को फॉलो किया जाता है। ठीक है, और एक प्रकार का अगर आपसे पूछा जाता है तो एक प्रकार का सेट होता है एट्रीब्यूट का, एक प्रकार का सेट होता है एट्रीब्यूट का। ठीक है, इसमें की में आ जाती है। अगर आप सबसे पहली जो की होती है वो होती है आपकी प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होता है, इसमें एक जो डेटा होता है ना उसे यूनिक बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्राइमरी की का करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, 1 मिनट इसको पहले लिख लेते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक यूनिक डेटा को बनाने के लिए प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। अब इसमें प्राइमरी की देखो कैसे लगाएंगे। हाँ, मान लीजिए आपकी एक टेबल है, ठीक है, आपकी जो टेबल है वो है एक अकाउंट नंबर से, यहाँ पे नेम हो गया, एड्रेस हो गया और मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा प्राइमरी की हम किसके ऊपर लागू करेंगे, तो प्राइमरी जो की होगा हमारा किसके ऊपर हो जाए, अकाउंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो 4-5 व्यक्ति होंगे, काफ़ी सारे व्यक्ति होंगे, तो नेम तो यहाँ पे 2 लोगों के सेम हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है यहाँ सेम हो जाए, मोबाइल नंबर भी एक घर के 2 लोगों का अगर अकाउंट खुला हो, एक ही मोबाइल नंबर से खुला हो तो हो सकता है मोबाइल नंबर भी सेम हो, लेकिन जो अकाउंट नंबर होगा ना वो सबका ही अलग होगा, वो किसी का सेम नहीं हो सकता। तो इसमें जो प्राइमरी की बनाई जाएगी, किसको बनाया जाएगा, अकाउंट नंबर को ही हम इसमें क्या बनाया जाएगा, प्राइमरी की बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको शायद क्लियर हो गया प्राइमरी किसको कैसे होता है, यूनिक डेटा, जिसको दोबारा कहीं पे दोबारा उसको फॉलो ही नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक डेटा को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी की हम किस पे लगाएंगे, कॉलम के ऊपर तो लगाते, लेकिन किस कॉलम में लगाएं, अकाउंट नंबर में लगाएंगे। इसके बाद जो आपका आ जाता है सुपर की आ जाता है। सुपर की में क्या बोल सकते हैं अपन, सुपर की क्या होती है, दो से अधिक की के सेट को क्या हम बोलते हैं, की के सेट को सुपर की बोलते हैं। अब इसमें मान लीजिए आपके पास 2 टेबल हैं, ठीक है, मैं आपको इसके आगे और भी 1-2 की बता दूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से इसमें क्लियर समझ में आएगा। अब जैसे सुपर की हो गई, इसके बाद अपन ले रहे हैं कैंडिडेट की। प्राइमरी की एक तो अपन ने यूनिकनेस वाला बना लिया है डेटा, अब हमें क्या करना है, दोबारा से प्राइमरी की के बाद वो दूसरा कॉलम अब हम इसमें सेलेक्ट करते हैं जिसमें सेकंड नंबर का यूनिक डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको ही क्या बोलते हैं यहाँ पे इसमें कैंडिडेट की बोलते हैं। जैसे प्राइमरी की के बाद दूसरा कॉलम जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें डेटा यूनिक हो, उससे हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। जैसे कि मैं अब आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ, एक आपका अकाउंट नंबर, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा। तो मान लीजिए आप अकाउंट नंबर में हमने क्या कर दिया, प्राइमरी की आपके यहाँ पे लागू कर दी, ठीक है। एक प्राइमरी की इसमें हो गई है। अब इसमें क्या है, नेम तो हो सकता है सेम हो जाए, एड्रेस भी सेम हो सकता है, लेकिन ईमेल आईडी क्या सेम हो सकती है? ईमेल आईडी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए, भले एक दो वर्ड का ही चेंजेस हो, कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। किसी ने कैपिटल में लिख दिया, किसी ने स्मॉल में लिख दिया। जैसे आपको पता है कि ईमेल जो होता है आपका किस सेंसिटिव होता है, मतलब किस सेंसिटिव में क्या होता है, जो आपकी ईमेल आईडी होती है वो आपको कौन से स्मॉल लेटर में ही लिखनी चाहिए, बनानी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है सेकंड आपकी इसमें कौन सी कैंडिडेट की हो है, तो ईमेल आईडी आपकी किस में आ जाएगी, कैंडिडेट की में आ जाएगा। इसमें हम कैंडिडेट की किसको बोलेंगे, ईमेल आईडी को बोलते हैं। इसी में अब इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इन दोनों की का हमने एक कॉम्बिनेशन बना दी, इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर की बोलते हैं। क्योंकि सुपर की में क्या होता है, दो से अधिक की सेट को हम क्या बोलते हैं, सुपर की बोलते हैं। तो हमने सबसे पहले देखी प्राइमरी की, जिसमें क्या होना चाहिए, डेटा यूनिक होना चाहिए, जबकि सुपर की में क्या होना चाहिए, सुपर की जो आपका होता है इसमें दो से अधिक की सेट को हम सुपर की बोलते हैं। कैंडिडेट की क्या होता है, प्राइमरी की का एक डेटा बनने के बाद सेकंड जो प्राइमरी डेटा बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। इसके बाद जो आपका होता है अल्टरनेट की, अल्टरनेट की में क्या होता है, ऐसे दो प्राइमरी की को बनाने के बाद देखो अपन ने दो प्राइमरी की में यूनिक डेटा भर दिया। अब उसके बाद जिस भी डेटा पे यूनिकनेस लगाते हैं, मतलब उसको यूनिक नहीं बनाना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं, अल्टरनेट की बोलते हैं। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, दो प्राइमरी, इसमें लेकिन कंपलसरी कितनी प्राइमरी की होनी चाहिए, दो प्राइमरी की के दो प्राइमरी की को यूनिक करने के बाद, यूनिक करने के बाद उसके यूनिक करने के बाद जिस पर हम क्या करते हैं, यूनिकनेस लगाते हैं, यूनिकनेस लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की बोलते हैं। तो दो प्राइमरी की के यूनिक करने के बाद, दो पहले तो हमने दो प्राइमरी की को क्या कर दिया है, अल्टरनेट वो प्राइमरी की में बदल दिया है, दो कॉलम को प्राइमरी में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड नंबर पे भी प्राइमरी की को लगाना है। तो उसके लिए अगर हम तीसरे नंबर पे जो यूनिकनेस लगाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की बोलते हैं। इसी में आपका लास्ट बचता है फॉरेन की। तो फॉरेन की का यूज़ कहाँ करते हैं, दो डेटा को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉरेन की का यूज़ करते हैं। दो डेटा या टेबल बोल सकते हैं, ठीक है, दो डेटा टेबल को जोड़ने में फॉरेन की का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपकी जी टेबल हो गई, सेकंड आपकी जी टेबल हो गई, तो टेबल टू टेबल वन, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फॉरेन की का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको की और जो वर्ड थे DBMS के वो भी सारे के लिए। अब आपके सिर्फ रह गई इसमें क्या, आपकी जो डेटाबेस की जितनी भी कमांड आ जाती हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी आपकी किस में आ जाती हैं, किस लैंग्वेज में लिखी गई है। तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर SQL में जितनी भी कमांड है। अब हमें क्या पढ़ना है, सारी की सारी क्यूरी और किसको पढ़ना है, कमांड को पढ़ना है। इसमें आपका एक वर्ड और रहेगा, स्कीमा। अगर आपसे पूछा जाता है स्कीमा क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि किसी भी डेटाबेस का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है ना, उसको लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। अब इसको भी कर लीजिएगा अगर आपसे पूछा जाए। अब मैं आपको इसको बता दे रही हूँ कमांड में मतलब कमांड किस लैंग्वेज में दी गई हो, किस में हमें इनका यूज़ करना। तो आपकी जो कमांड होता है SQL लैंग्वेज में यूज़ की गई। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। एक बात मैं बताना भूल गई, अगर आपसे पूछा जाता है कि DBMS को किसने डेवलप किया था, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, EF कोड ने इसको डिज़ाइन किया है, DBMS को, ठीक है। DBMS को किसने डिज़ाइन किया, EF कोड ने डिज़ाइन किया। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि SQL को किसने डिज़ाइन किया, किसने इसको डेवलप किया, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा, डोनाल्ड डी ने किया है। अगर आपसे पूछा जाता है किसने किया है, तो डोनाल्ड डी ने, और इसमें एक और इन्हीं के साथ हेल्पर थे, रेमंडन डी ने। कब किया था अगर पूछा जाता है, तो 1970 में किया था। तो आप इसको भी याद रख लें। अगर आपसे पूछा जाता है DBMS में SQL में कौन कौन सी कमांड होती है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे 5 टाइप की होती हैं।
तो सबसे पहले होता है DDL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड नंबर पे होता है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके बाद होता है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। इसके बाद होता है TCL, तो इसमें क्या होता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। एक होता है आपका DQL, तो इसका क्या होता है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? DDL में, डेटा डेफिनेशन में। तो हमें क्या देना है? डेटा डेफिनेशन क्या काम करता है? डेटा के प्रकार में या संबंध से उसका जितना भी जांच होता है वो कौन करता है? DDL करता है। तो DDL में सबसे पहले जो आपकी कमांड होती है वो कौन सी होती है? क्रिएट होती है। क्रिएट में हम क्या करते हैं? कोई भी टेबल को क्रिएट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्रिएट कमांड का यूज़। यहाँ पे क्या लिखा? डेफिनेशन, मतलब डेटा को पहले क्रिएट करने के लिए जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है वो सारी की सारी किस कमांड में आ जाती है? DDL में आ जाती है, ठीक है। सारी कमांड डेटा के प्रकार के संबंध में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो किस में आ जाती है? DDL में आ जाती हैं। सबसे पहले क्रिएट का यूज़ किस लिए करते हैं? टेबल को क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? क्रिएट कमांड का। इसके बाद होता है आपका ड्रॉप कमांड का यूज़ कहाँ करते हैं? डेटाबेस में से किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट और डेटा दोनों को ही हम यहाँ से क्या करते हैं? हटाते हैं। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट और डेटा को डिलीट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं। इसके बाद होता है अल्टर। तो अल्टर क्या होता है? डेटा को चेंज करने के लिए, मतलब क्या कर रहे हैं? अल्टर का तो एक मतलब ही होता है चेंज करने के लिए। तो डेटा में चेंज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? हम अल्टर का। जबकि डेटा टेबल के स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं करते, इससे हम सिर्फ किस में करते हैं? चेंजेस, डेटा में चेंजेस करते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई टेबल बनाई, टेबल के अंदर आपको चेंजेस करना है, टेबल के जैसे रो को कम करना, कॉलम की संख्या बढ़ा, वो सारी चेंजेस अपन अल्टर के थ्रू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम अल्टर बन गए, सिर्फ हम अल्टर से क्या करें? डेटा को चेंज करते हैं। टेबल के स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद होता है आपका ट्रंकेट, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं? डेटाबेस में जितनी भी लिखी हुई सारे डेटा है ना, उसको रिमूव करने के लिए। अब हम यहाँ ड्रॉप में क्या कर रहे थे? जो डेटा की आपके रो कॉलम है ना, इन्हें कम कर सकते थे और बढ़ा भी सकते हैं। मतलब आपके एक ऑब्जेक्ट है, एक कॉलम है, कॉलम में काफ़ी सारे डेटा लिखा, तो हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉप के थ्रू कि उस कॉलम को डायरेक्टली डिलीट कर देंगे और उसमें जितना भी डेटा होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। जबकि हम ट्रंकेट में क्या कर रहे हैं कि जो हमारे हमारे डेटाबेस में लिखी हुई है जितना भी डेटा होता है ना, सिर्फ उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी यहाँ पे पूरा डेटा लिखा है, मतलब टेबल में टेबल के पूरे डेटा को एक साथ रिमूव करना। यहाँ पे हम क्या करें? जितना भी पूरा टेबल है उसको रिमूव करें, जबकि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? वन बाय वन कर रहे थे। मान लीजिए जैसे हमने कॉलम को हटा दिया, कॉलम के डेटा को हटाया, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पूरी को ही हटा दे रहे हैं ट्रंकेट की वजह से, ठीक है। रीनेम होता है इसी में आपका, लास्ट है आपका रीनेम। रीनेम में क्या है? डेटा के नाम को चेंज करने के लिए, अगर डेटाबेस का जो भी नाम होगा ना उसको चेंज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रीनेम का करते हैं। तो हम DDL में कितनी कमांड पढ़ी? 5 क्रिएट। पहले क्रिएट, टेबल को क्रिएट करने के लिए। ड्रॉप जो होती है, जितना भी हमने एक डेटाबेस को क्रिएट कर लिया। वन बाय वन ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए हम किसका करते हैं? वन बाय प्लस डेटा को भी करेंगे और ऑब्जेक्ट को, दोनों को डिलीट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ड्रॉप का करते हैं। जबकि अल्टर के थ्रू क्या करते हैं? डेटा को चेंजेस करने के लिए अल्टर का यूज़ करते हैं। ट्रंकेट क्या होता है? डेटाबेस में जितना भी डेटा है सारे डेटा को एक बार में ही पूरा का पूरा क्या कर देना? अलग कर देना, हटा देना, ठीक है। पूरा को पूरा डेटा को रिमूव कर देना, डिलीट कर देना। किसकी वजह से, किसकी हेल्प से करते हैं? ट्रंकेट की
हेल्प से करते हैं। जबकि रीनेम में क्या करते हैं, डेटाबेस के नेम को बदलने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रीनेम का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब डेटाबेस के नाम को चेंज करने में रीनेम। इसके बाद एक हम देख लेते हैं, सिर्फ इसमें एक ही कमांड है, डीक्यूएल। डीक्यूएल का फुल फॉर्म क्या था, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपका एक ही आ जाता है, वो है सिलेक्ट कमांड। अगर आपसे पूछे सिलेक्ट कमांड का यूज़ कहाँ होता है, तो डेटाबेस में कोई भी डेटा होता है ना, जैसे कोई डेटा हो गया, एक बार अपना डिलीट हो गया, उस डेटा को दोबारा से लेके आना किसके लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। रीटाइप करना मतलब अपना कोई डेटा जा चुका है उसको दोबारा से लेके आना। जैसे अपन कंप्यूटर में कोई भी डेटा होता है उसको डिलीट कर देते, तो डिलीट करने के बाद डेटा कहाँ जाता है, रिसाइकल में जाता है। रिसाइकल से दोबारा उसको क्या करना है, रीस्टोर करते हैं। वहाँ पे हम रीस्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट के थ्रू उस डेटा को दोबारा से पा सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस से कोई भी डेटा दोबारा से पाने के लिए हम किसका करते हैं, सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। डेटाबेस में डेटा को प्राप्त करने के लिए हो सकता है आपको वर्ड जो मिले रीट्रैप का मिले। रीट्रैप का मतलब ही होता है दोबारा से डेटा को पाना। ठीक है, आप इसको याद रख लीजिएगा। दोबारा से डेटा को पाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सिलेक्ट कमांड का करते हैं। डीक्यूएल में सिर्फ एक ही कमांड आ जाती है। इसके बाद हम करते हैं डीएमएल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटाबेस में नया डेटा, इसमें इसके द्वारा क्या होता है, मैनिपुलेशन मतलब उसमें चेंजेस करना। इसके द्वारा जो हम डेटा होते हैं ना, नया डेटा को उसमें ऐड करना, पुराने डेटा की फाइल को उसमें हटाने के लिए, इन सब चीज़ के लिए हम किसका करते हैं, डीएमएल का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो आपकी कमांडें होती हैं, कितनी कमांडें होती हैं, 3 कमांडें होती हैं। एक आपकी होती है इंसर्ट कमांड, सेकंड जो आपकी होती है अपडेट होती है, और थर्ड जो होती है वो आपकी डिलीट कमांड होती है। तो इसमें आपकी कितनी कमांड, 3। इंसर्ट में क्या होता है, कोई न्यू डेटा को ऐड करने के लिए। ठीक है, न्यू डेटा को ऐड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंसर्ट को करते हैं। कोई न्यू डेटा को ऐड करना किसके थ्रू करते हैं, इंसर्ट कमांड। अगर अपडेट के लिए आता है तो डेटा को चेंज करने के लिए। ठीक है, डेटा को चेंज करते हैं तो किस में करते हैं, अपडेट के द्वारा करते हैं। जबकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रॉ अल्टर के द्वारा भी हम क्या कर रहे थे, डेटा को ही चेंज कर रहे थे। लेकिन इन दोनों में क्या होता है, यहाँ पे जो अल्टर होते हैं यहाँ पे टेबल के स्ट्रक्चर में करते हैं। आप इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए, टेबल के स्ट्रक्चर में। जो टेबल के संबंधित टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे रो कॉलम है, अगर उसमें हमें कुछ चेंजेस करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, अल्टर का करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो डेटाबेस का बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित जितना भी काम होता है वो डीडीएल में होता है। जबकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, डेटा से रिलेटेड जितने काम होते हैं वो डीबीएमएल में कर, जैसे इंसर्ट, डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। अपडेट क्या होता है, यहाँ पे क्या हो, डेटा को चेंज कर रहे हैं। और डिलीट क्या होता है, यहाँ पे डेटा को डिलीट कर रहे हैं। और जबकि ट्रंकेट के उससे क्या कर रहे थे हम, डेटाबेस में जितनी भी टेबल है, टेबल के सारे डेटा को यहाँ से हम ट्रंकेट से हटा रहे थे। जबकि यहाँ से जो डिलीट कमांड होगी, डेटा को 1 बाय 1 मिटाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, डेटा को एक एक करके मिटाने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, डिलीट कमांड का करते हैं। और जबकि आपकी ड्रॉप कमांड में क्या होता है, जो डेटा का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे रो को डिलीट कर देना, कॉलम को डिलीट कर देना, वो सारे से आप किसके थ्रू आते हैं, ड्रॉप के थ्रू आप कर रहे हो। ठीक है, अपडेट में क्या होता है, डेटा को चेंज करने के लिए, डेटा को चेंज करना। जबकि डिलीट में क्या होता है, 1 बाय 1 डेटा को डिलीट करना। ठीक है, वो किस में आ जाता है, आपका डीबीएमएल में आ जाता है। इसके बाद होता है आपका डीसीएल। डीसीएल में क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। तो इसमें आपकी जो कमांडें होती कितनी, 2 होती। एक होती है आपका ग्रांट कमांड और एक होता है आपका रिमूव कमांड। तो ग्रांट कमांड क्या होता है, जिसको परमिशन दे देते। मान लीजिए आपका डेटाबेस है, ठीक है ना, जब जैसे कोई सेम टाइप का डेटाबेस होता है, दूसरे यूज़र के द्वारा उसे चलाने की अनुमति दे दी जाती। मान लीजिए एक किसी ऑफिस में 2 लोग काम कर रहे हैं। ठीक, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं वैसे तो। जैसे 2 लोग काम कर रहे हैं, एक मैनेजर हो गया, एक मैन हेड और मैं हो गया। ठीक है, 2 लोग काम कर रहे हैं। तो जो मैन ऑफिस में जो वर्क होंगे ना, जो सर होंगे, वो पहले काम देख रहे हैं। उसके बाद जो भी चेंजेस करना है, उसके बाद कौन चेंजेस करता होता है, मैनेजर कर रहे होंगे। तो उसी सेम टाइप के, पहली बात तो जो मैन डेटा को मैनेज कर रहे हैं वो सर के द्वारा ही जब इन्हें परमिशन दी जाती है सेकंड नंबर पे, किसको, मैनेजर को, तभी वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो हम वो परमिशन किसके थ्रू देते हैं, सेकंड पर्सन को। ठीक है, जैसे हेड ऑफिस में कुछ लोग हो गए, 2-4 लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, उसमें से 2 लोग मैन हो गए, तो फर्स्ट जो मैन पर्सन वो किसको परमिशन दे रहा है,
सेकंड पर्सन को काम करने को, सेकंड पर्सन को जो सेम डेटाबेस पे काम करने की परमिशन देता है वो किसके थ्रू देता है, ग्रांट कमांड के थ्रू ही देता है। इसमें क्या करना है, किसी को परमिशन देता है जब सेम डेटाबेस में दूसरे यूज़र के द्वारा चलाने की अनुमति दी जाती है, मतलब सेम डेटाबेस में। अब डेटाबेस में मतलब सेम डेटाबेस कैसा है, अब हमने एक अपने पूरे ऑफिस के लिए डेटाबेस को क्या करवाया, क्रिएट करवाया है, ठीक है, अपना एक हमने डीबीएमएस को बनवाया, तो वो तो एक ही सॉफ्टवेयर पूरे ऑफिस में सब लोग यूज़ कर रहे होंगे ना, तो जो मैन कर रहे होंगे यूज़ उसी में चेंजेस करने के लिए, ठीक है, जिनने पहले तो यूज़ कर लिया है वो संदे ने, अब उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो किसके, तो वो कौन कर रहा है, सेकंड नंबर पे जो पर्सन है वो कर रहा है, तो दूसरे पर्सन को सेम जो डेटाबेस है उसको यूज़ करने के लिए दिया जाता है, सेम डेटाबेस को दूसरे यूज़र के द्वारा चलाने की क्या दी जाती है, अनुमति दी जाती है। पहली बात तो आप इसको ग्रांट में याद रखिएगा, किस लिए इसका यूज़ करते हैं, परमिशन देने के लिए करते हैं, ठीक है। परमिशन कौन सी दी जाएगी, डेटाबेस को चलाने की परमिशन, जबकि रिवोक में क्या होता है, रिमूव में हमने जो परमिशन दी है ना उस परमिशन को हम दोबारा से ले लेते हैं, परमिशन को वापस लेना उसको क्या बोलते हैं, रिवोक बोलते हैं, रिवोक होता, सॉरी रिमूव नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, परमिशन को हम क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं, ठीक है। परमिशन को वापस लेना किसे, रिवोक में। डीसीएल में क्या होता है, कंट्रोल कर रहा है, तो कंट्रोल कितने लोग कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसमें कितनी कमांड का यूज़ करते हैं, 2 कमांड का यूज़ करते हैं। एक होता है आपका टीसीएल, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट कमांड होती है कमेंट की, सेकंड होती है रोल बैक, थर्ड होता है आपका सेव पॉइंट। इसका जो यूज़ होता है, सॉरी कमेंट वाली कमांड का जो यूज़ होता है किसके साथ में करना होता है, डीबीएमएल के साथ में इसका यूज़ करते हैं। मान लीजिए डीबीएमएल में हमने क्या किया था, इसमें अपडेट कर दिया, डेटा का चेंजेस कर दिया, अब हमें डेटा को जो हमने चेंज किया उसको हमें परमानेंटली ही चेंज करके रखना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, कमिट का करते हैं। अगर हमने कमिट कर दिया है ना, कमिट कमांड का यूज़ कर दिया, तो मान लीजिए हमने डेटा को अगर एक बार चेंज कर दिया है तो वो डेटा चेंज ही रहेगा, फिर उसमें हम कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते। और रोल बैक में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दी, चेंज करने के बाद चेंज डेटा को परमानेंट करना, सॉरी परमानेंट सेव करना, चेंज करने के बाद डेटा को परमानेंट सेव किस में कर सकते हैं, कमिट कमांड के द्वारा कर सकते हैं। रोल बैक में क्या होता है, अगर डेटा में कोई एरर है तो उस एरर को क्या करना, फाउंड आउट कर लेना, ठीक है, उस एरर को सही कर देना, वापस से उसको सही करने के सही करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, रोल बैक के, मतलब डेटा में कोई गलती को सही करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, रोल बैक का यूज़ करते हैं, डेटा की गलती को सही करना, ठीक है, सही करना किसके थ्रू होता है, रोल बैक के साथ। अब इसके बाद होता है सेव पॉइंट, तो किसी भी पॉइंट को फिक्स करने के लिए टेबल में किए गए चेंजेस को परमानेंटली सेव करना। अब यहाँ पे हम सेव पॉइंट में क्या करें, परमानेंट, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, उसको परमानेंट सेव कर रहे हैं कमिट के द्वारा, लेकिन अगर हम सेव पॉइंट करें तो टोटली उसके ऊपर कोई भी कुछ भी कर देना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और अगर जैसे मान लीजिए मैंने कुछ गलती कर दी है, ठीक है, सेव पॉइंट में क्या हो, तो मान लीजिए मैंने कोई गलती कर दी, अगर मैंने कमिट कमांड का यूज़ नहीं किया तो मैं सेव पॉइंट के द्वारा क्या कर सकती हूँ, उस चीज़ को परमानेंटली चेंज भी कर सकती हूँ। अगर मैंने कमिट कमांड का यूज़ कर लिया है तो मैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी हम किसके साथ, इसका जो सेव पॉइंट का यूज़ करते हैं किसके साथ करते हैं, रोल बैक के साथ करते हैं, कमांड के साथ करते हैं। मान लीजिए इसमें कोई अपन ने कोई एक पॉइंट था उसको फिक्स कर दिया है पहले तो, ठीक है, टेबल में, फिर टेबल में कुछ चेंजेस करना है, तो जो टेम्परी जो सेव करते हैं ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परमानेंटली कर रहे हैं, यहाँ पे हम टेम्परी सेव करते हैं, तो किसके थ्रू करते हैं, सेव पॉइंट के थ्रू करती हैं। और फिर अगर मैंने सेव पॉइंट कर दिया टेम्परेरी में, अब मुझे अपनी गलती को फाइंड आउट करके उसमें सही करना है, तो मैं किसका यूज़ करूँगी, अभी रोल बैक का कर, रोल बैक के द्वारा जब मैंने अपनी गलती को सही कर दिया, फिर मैं किसका यूज़ कर सकती हूँ, कमिट का, तो कमिट का यूज़ करने से परमानेंटली जो मेरा डेटा रहेगा वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है।
बस आपकी इतनी ही इसमें कमांड होती है। मैंने आपको टोटल 5 बताए थे, पाँचों के जितने भी कमांड थे मैंने सारे के सारे कमांड बता दिए। आपका जो DBMS चैप्टर वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसमें बस आपको इतना ही देखना है। और इसमें कुछ मॉडल भी होते हैं, जो 3 मॉडल होते हैं आपका। एक नेटवर्क मॉडल होता है इसमें मॉडल, और आप देख लीजिए एक होता है इसमें ER मॉडल होता है, ठीक है। सेकंड आपका रिलेशनल मॉडल होता है, और थर्ड जो आपका होता है नेटवर्क मॉडल। ER का यहाँ पे क्या होता है, एंटिटी रिलेशन होता है। मतलब इसमें जितनी भी दो लोगों के बीच में एक प्रकार का ऐसा डेटा माना जाता है जिसमें DBMS मॉडल स्ट्रक्चर जो होता है किसके थ्रू बनाया जाता है। जैसे DBMS का स्ट्रक्चर होता है DR मॉडल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। रिलेशनल में क्या होता है, दो टेबल को इसमें जोड़ा जाता है। दो टेबल के बीच में जो भी काम किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, रिलेशनल मॉडल में किया जाता है। और नेटवर्क में क्या होता है, जो भी आपने बनाया है कोई भी डेटाबेस को, वो सारा का सारा इसमें नेटवर्क मॉडल में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कितने मॉडल होते हैं, DBMS में 3 मॉडल होते हैं। इसको जो ER होता है इसको एंटिटी होता है, एंटिटी रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। एंटिटी रिलेशन मॉडल होता है जिसमें क्या होता है, DBMS के स्ट्रक्चर को किया जाता है, इसमें दो टेबल को रिलेशन किया जाता है, इसमें नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। तो अब आपका जितना भी DBMS का टॉपिक था पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को देखिएगा।